DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 का जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर हुआ है अभी 2023-24 में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स रहे हैं। और यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस पेपर को अच्छे से ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर के क्वेश्चन आपके स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। और इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, जो वार्षिक की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से देखिएगा, और इसमें जिसका भी पेपर हो चुका है वो अपने आंसर्स मिला सकता है इस पेपर के द्वारा कि कितने क्वेश्चन वो सही करके आया है एग्ज़ाम में, है ना। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करके बता देते हैं। इसमें 3 घंटे का जैसा कि टाइम दिया था और 50 नंबर का ये पेपर था टोटल। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखो, है ना। सभी सही विकल्प चुनकर लिखने थे इसमें। तो इसमें सबसे पहला था, बाज कितने गुना ज़्यादा दूर देख सकता है। तो बाज 2 गुना ज़्यादा दूर देख सकता है ना। कालबेलिया, है ना, कालबेलिया जाति के लोग पालते हैं। तो कालबेलिया जाति के लोग क्या पालते हैं? सांप पालते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पैदा होता है, क्या पैदा होता है? तो चावल पैदा होता है ना। कालाहांडी जिले में चावल पैदा होता है। अपना खाना नहीं बनाता, अपना खाना कौन नहीं बनाता है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है अपना खाना नहीं बनाता, पहला ऑप्शन है इसमें आम, दूसरा है बेशरम, तीसरा है घास और चौथा फफूंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन द फफूंद इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां है, नेपियंस पौधा खाता है। तो नेपियंस पौधा क्या खाता है? इसमें पहला देखिए, पहला दिया गया कीड़े मकोड़े, दूसरा दिया गया दाल भात, तीसरा दिया गया सब्जी रोटी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कीड़े मकोड़े खाता है। अगला 6वां क्वेश्चन है, नदी या तालाब का किनारा कहलाता है। तो नदी या तालाब का किनारा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है चाट, ऑप्शन नंबर बी घाट, ऑप्शन नंबर सी पाट, या ऑप्शन नंबर डी खाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर घाट हो जाएगा। ये वाला घाट इसका सही जवाब हो जाएगा। 6वां है, समुद्र का जल होता है। तो समुद्र का जल कैसा होता है ये आपको पता है ना। देखिए इसका समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है कि मीठा होता है कि नमकीनी कि कसैला। तो इसका जो सही जवाब है खारा, इसका खारा पानी होता है ना। पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ने को क्या कहते हैं? तो पहाड़ों पर चढ़ने को ट्रैकिंग कहते हैं कि स्लिंग कहते हैं कि रेलिंग कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसको बोलेंगे ट्रैकिंग। क्या बोलेंगे? ट्रैकिंग। 9वां है, तोप का इस्तेमाल किया जाता है। तोप का इस्तेमाल किसने किया था, है ना, ये बताना है। तो अकबर ने किया था कि शाहजहां ने किया था कि जहांगीर ने किया था कि औरंगजेब ने किया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है औरंगजेब। तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले इनमें से औरंगजेब ने किया था, है ना। अगला, शरीर में आयरन की कमी, शरीर है उसमें आयरन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है कि मलेरिया होता है कि हैजा होता है कि बुखार होता है? इसका जो सही जवाब है एनीमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? जो पहरेदार चींटी थी इस चींटी को कैसे पहचाना था? तो उसकी गंध से, है ना। उस पहरेदार चींटी ने इस चींटी को उसकी सुगंध से पहचान लिया था। तो ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। 12वां है, किसी ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो इसमें आपको भरना था उल्लू। क्या लिखना था? उल्लू की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं। 13वां क्वेश्चन है, सपेरों के अलावा जो सपेरे होते हैं, सांप जो लेके आते हैं गांव शहरों में दिखाने के लिए, तो वो सपेरे के अलावा कौन कौन से लोग
रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो जो चिड़ियाघर वाले जो लोग होते हैं, जो चिड़ियाघर बनाते हैं, है ना, जानवरों का, तो वो भी जानवरों पर निर्भर होते हैं। और सपेरा हो गया, चिड़ियाघर वाले हो गए, और भी आदि बहुत सारे हैं, है ना, तो उनको आपको ध्यान करना है। चौथा नंबर है, सॉरी 14वां नंबर देख सकते हैं, 13वां हो गया, 14वां नंबर, निम्न का स्वाद कैसा होता है बताना है। इसमें स्वाद बताना था कि किसका स्वाद कैसा होता है। चॉकलेट का स्वाद कैसा होता है? चॉकलेट का स्वाद थोड़ा थोड़ा मीठा टाइप का होता है ना। आइसक्रीम भी मीठी टाइप की होती है। और जो समोसा होता है, उस समोसा थोड़ा नमकीनी और थोड़ा चटपटा कह सकते हैं, है ना, नमकीनी उसका स्वाद कह सकते हैं। 15वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं। अमन को उसके स्वाद से, है ना, उसके स्वाद से पता चल गया कि आलू खराब हो गए हैं। उसकी गंध से और स्वाद से पता चल गया था कि वो खराब हो गए हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं। तो खाना बनाने से पहले क्या क्या भिगोया जाता है? जैसे जो भी सब्जी है ना, टमाटर को छोड़कर, और कुछ सब्जियां हैं ऐसी जिनको पहले भिगोया जाता है फिर बनाया जाता है। और चना, जैसे चना हो गया, चना को भिगोया जाता है बनाने से पहले। मटर को भिगोया जाता है, जैसे, है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आलू हो गया, आलू को काट कर भिगोया जाता है, फिर इसके बाद फ्राई किया जाता है ना, फिर उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जितने आपको याद होते थे उतने आपको लिख देने थे। 17वां क्वेश्चन है, घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है, उनके नाम लिखना है। तो घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है? घर में पानी हमारे यहाँ नदी से भी आ जाता है, नदी से, है ना, और कहीं कुआं है पास में तो कुआं से भी लेके आ जाते हैं अपन। और यदि हैंडपंप है, नल जिसको बोलते हैं, नल है, तो नल से भी हम पानी लेके आ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो है इसमें लिखना था आपको मलेरिया, है ना, और चिकनगुनिया। ये दो बीमारी स्पेशल होती हैं जो मच्छरों के काटने से होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका नाम आपको पता ही होगा, भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश की जो भी वर्तमान राजधानी है वो भोपाल है। झंडा कब कब फहराते हैं, नाम लिखो। तो झंडा 26 जनवरी को और 15 अगस्त दोनों को फहराते हैं, अर्थात गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही महोत्सव कह सकते हैं, इन पर फहराया जाता है। फिर इसके बाद 21वां क्वेश्चन में जोड़ियाँ पूछी गई थी। तो जोड़ियाँ देख सकते हैं आप, जोड़ियाँ किस प्रकार से आपको मिलानी थी। सही जोड़ियाँ बनाइए। आँख धुंधलाना, तो बहुत थकना, है ना। मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। सूक्ष्मदर्शी से बारीक वस्तुओं को देखा जाता है। लार्वे से मच्छरों के बच्चे उत्पन्न होते हैं और लास्ट बचता है, तो इसको इससे मिला देना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो इसमें तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं 10 जानवर, जैसे कि आपका कुत्ता हो गई, है ना, बकरी, गाय, भैंस, है ना, घोड़ा, गधा, जिनके कान दिखते हैं उनके बस नाम लिखने थे, है ना। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट पेपर था। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चनों के आंसर्स रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं और कितने क्वेश्चनों के आपने गलत आंसर लिखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। अगले पेपर के लिए तैयार रहिए, कभी भी पेपर आपके पास पहुंच सकता है। तो इसके लिए आप इस बेल आइकन को दबा के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही पेपर आता है उसका, जैसे ही इस चैनल पर पेपर पहुंचता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन को दबा के रखा है तो।